प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक महत्वपूर्ण एवं राजनीतिक विषय का अध्ययन करेंगे। आज के हमारे अध्ययन का विषय है शांति स्थापना, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है। पीस कीपिंग यानी शांति स्थापना क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति स्थापना के कौन कौन से तरीके दिए गए हैं, कौन कौन से उपाय दिए गए हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान किया जा सके। सबसे पहले हम जानेंगे कि शांति स्थापना क्या है। शांति स्थापना का क्या अर्थ है? साधारण शब्दों में शांति स्थापना यानी पीस कीपिंग का अर्थ है विवादित पक्षों के बीच संघर्ष या टकराव को रोकना। लेकिन यह प्रयास संघर्ष शुरू होने से पहले नहीं बल्कि संघर्ष शुरू होने के बाद किया जाता है। यानी शांति रचना में, शांति निर्माण में पहले प्रयास किए जाते हैं, जबकि शांति स्थापना में संघर्ष शुरू होने के बाद और ज़्यादा संघर्ष बढ़ने से और भयंकर युद्ध में परिवर्तित होने से पहले बचाव के प्रयास किए जाते हैं। उसी को शांति स्थापना कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पक्षों में संघर्ष या टकराव शुरू हो जाता है तो इसे कम करने, नियंत्रित करने या पूरी तरह से समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास शांति स्थापना कहलाता है। इसमें लेटेस्ट उदाहरण दिया जा सकता है कि 7 मई 2021 को इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 11 दिन तक भयंकर युद्ध चला, जिसमें दोनों पक्षों के 200 से ज़्यादा नागरिकों का निधन हुआ। और इस संघर्ष के दौरान और आगे ना बढ़े और ज़्यादा नुकसान ना हो, युद्ध दो देशों से आगे फैल करके किसी महाद्वीप या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना फैले, इसके लिए अमेरिका, मिस्र व अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के दबाव से दोनों पक्षों में समझौता हुआ और विश्व में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका समाप्त हुई। तो शांति स्थापना के लिए ये एक प्रयास किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ और शांति स्थापना में क्या कोरिलेशन है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्राथमिक उद्देश्य ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व में तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए हुई थी और यह संगठन इस युद्ध को पिछले 78 वर्षों से अब तक रोकने में सफल रहा है। अक्टूबर 1945 से लेकर के जनवरी 2024 तक इस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संघर्षों को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। यानी 78 वर्षों से ज़्यादा समय हो चुका है। इस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसको रोकने के लिए, आगे बढ़ने से उस पर नियंत्रण करने के लिए अब तक के जो प्रयास किए हैं उनके कारण जो है पिछले 78 वर्षों से तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ। तो शांति स्थापना में अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसके लिए लगातार संघर्ष जारी कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में आर्टिकल 33 से लेकर के 38 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयास किए गए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले जो शांतिपूर्ण तरीके हैं उनका प्रयास किया जाए, जैसे बातचीत के द्वारा, सराधन के द्वारा, सत्सेवा के द्वारा, मध्यस्थता के द्वारा, जांच पड़ताल के द्वारा, पंच निर्णय के द्वारा, अवरोधक कूटनीति के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा। तो ये ऐसे तरीके हैं जिसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं बल्कि संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में किसी प्रकार का संघर्ष है उसको तीसरे विश्व युद्ध में कन्वर्ट होने से बचा जा सकता है। और इन्हीं प्रयासों के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ आज तक ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता रहे कि तीसरा विश्व युद्ध अभी तक नहीं हुआ है।
शांति स्थापना में पहला जो तरीका है संयुक्त राष्ट्र संघ में दिया गया वो बातचीत का है, वार्तालाप का है। यानी कि विवादित पक्षों के बीच अनेक स्तरों पर विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत का तरीका अपनाया जाता है। ये सबसे पुराना, परंपरागत और सबसे सरल और उपयोगी तरीका है कि विश्व में कहीं पर भी शांति स्थापित करनी है तो विवादित पक्षों के बीच बातचीत का होना बहुत जरूरी है। किसी भी लेवल पर हो, विदेश सचिव के स्तर पर हो, विदेश मंत्री के स्तर पर हो, प्रधानमंत्री के स्तर पर हो, मिलिट्री के चीफ लेवल के जो ऑफिसर हैं हाई लेवल के, उनके स्तर पर बातचीत हो, लेकिन बातचीत जारी रहनी चाहिए अगर शांति बनाए रखनी है तो। भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल पर युद्ध विराम में शांति बनाए रखने के लिए समय समय पर राज्याध्यक्ष, विदेश मंत्री, विदेश सचिव व सैन्य अधिकारी स्तर की वार्ताएं की जाती है। अगस्त 2021 में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव को लेकर भारत व चीन के बीच सैन्य स्तर पर कई दौर की वार्ताएं की गई, जिससे भारत और चीन के बीच युद्ध होते होते टल गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है हमेशा ही शांति की स्थापना में। और जब भी दो या दो से अधिक विवादित राष्ट्रों के बीच विवाद है तो उसका सबसे सरल, सामान्य और साधारण उपाय है कि उन राष्ट्रों के आपस में जो है किसी न किसी स्तर पर बातचीत होनी चाहिए, वार्तालाप होनी चाहिए। शांति स्थापना का दूसरा महत्वपूर्ण जो तरीका है वाद विवाद का है, डिबेट का है, डिस्कशन का है। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति स्थापना प्रयासों में बाकायदा इसकी व्यवस्था की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान वाद विवाद के द्वारा किया जा सकता है, डिस्कशन के द्वारा किया जा सकता है। कि विवादित पक्षों को अपने विवादों के विषय में अपने दावे, तथ्य व सबूत प्रस्तुत करने जो है वो एक आसान तरीका है शांति को स्थापित करने का। विवादित पक्ष अपने अपने तरीके से विश्व जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। जैसे पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाता रहता है। मई 2021 में इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास के कमांडरों को समाप्त करने तक युद्ध जारी रखने की बात की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अभी देखें तो हम 2023 के अंत में और अभी 2024 में इजरायली सेना और हमास के बीच संघर्ष लगातार जारी है। और इजराइल के प्रमुख ने कहा है कि जब तक हमास जैसे आतंकवादी संगठन रहेंगे तब तक जो है वो संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन फिर भी जो है अमेरिका और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन लगातार प्रयास कर रही हैं कि किसी न किसी तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो है डिबेट हो, वाद विवाद हो, डिस्कशन हो, और ताकि इस समस्या का जो है समाधान हो सके और ये युद्ध आगे दो देशों से आगे बढ़ करके किसी महाद्वीप या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना फैले। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का एक बड़ा तरीका सत्य सेवा और मध्यस्थता का है, गुड ऑफिसेज एंड मेडिएशन। सत्य सेवा क्या है कि विवादित पक्षों में बातचीत द्वारा शांति से समाधान नहीं होता तब सत्य सेवा का सहारा लिया जाए। सत्य सेवा से कोई तीसरा राज्य या समूह विवादित पक्षों की बातचीत की टेबल उपलब्ध करवाता है। तीसरा पक्ष अपनी सेवाएं देता है जो दोनों पक्षों का मित्र होता है और वह वास्तविक समझौता वार्ता से दूर रहता है। भारत, इंग्लैंड व अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या के समाधान के लिए सत्य सेवा का कई बार प्रस्ताव दिया, लेकिन भारत ने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताकर इसे अस्वीकार कर दिया। सत्य सेवा का मतलब है जो दो विवादित राज्यों दोनों का ही मित्र हो और दोनों के बीच शांति और सुलह देखना चाहता हो तो अपनी टेबल उपलब्ध करवाता है ताकि दोनों विवादित पक्ष बैठ करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। इसमें जो तीसरा राज्य है वो सेवाएं देने तक रहता है, उसका सकारात्मक रूप रहता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने का एक शांतिपूर्ण तरीका जो है वो मध्यस्थता का भी है। इसमें तीसरा पक्ष विवादित पक्षों की बैठक करवाता है, अपने सुझाव देता है और वास्तविक बातचीत में भाग लेता है। जैसे नॉर्वे ने कश्मीर समस्या को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने का विचार सुझाया। तो किन्हीं दो देशों के बीच किसी प्रकार का विवाद है तो उसका समाधान करने के लिए कोई तीसरा कंट्री अगर किसी प्रकार से
विवादित पक्षों की बैठक करवाता है, उनको बातचीत के लिए आमंत्रित करता है और अपनी तरफ से सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करने के लिए उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है, तो उसे मध्यस्थता का तरीका कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। शांति स्थापना करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में एक महत्वपूर्ण तरीका कॉन्सिलिएशन का है। समाधान कहते हैं इसे, अथवा मेल मिलाप भी कहा जाता है। 1899 और 1907 के हेग सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विद्वान हडसन का कहना है कि समाधान की प्रक्रिया में तथ्यों का अन्वेषण और विरोधी दावों का समन्वय किया जाता है। उसके पश्चात विवादों के समाधान के लिए प्रस्ताव बनाए जाते हैं। इन प्रस्तावों को स्वीकार करने या न करने की स्वतंत्रता दोनों पक्षों पर निर्भर करती है। समाधान में किसी निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय आयोग अथवा परिषद द्वारा कार्य किया जाता है, जबकि मध्यस्थता का कार्य किसी व्यक्ति या राज्य द्वारा किया जाता है। यानी मध्यस्थता और समाधान में अंतर यह है कि मध्यस्थता में कोई व्यक्ति विशेष या राष्ट्र विशेष होता है, जबकि समाधान में अंतर्राष्ट्रीय आयोग, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है। 1950 में हंगरी विवाद और 1956 में चेकोस्लोवाकिया विवाद में इस विधि का प्रयोग किया गया था, मेल मिलाप का, समाधान का। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में बाकायदा ये समाधान का, मेल मिलाप की व्यवस्था की गई है। और अब तक तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए एक सीमित मात्रा में इस तरीके का प्रयोग किया गया है। शांति स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका पंच निर्णय का है। आर्बिट्रेशन बोलते हैं जिसे। पंच निर्णय, पंच का मतलब 5 या पंचों द्वारा निर्णय। 5 व्यक्ति यानी 5 यूनिट, 5 राष्ट्र या 5 यूनिट मिलकर के किसी प्रकार से निर्णय देते हैं। प्रोफेसर ओपनहीम का कहना है कि पंच निर्णयों का अर्थ है राष्ट्रों के मतभेदों का समाधान कानूनी निर्णय द्वारा किया जाए। यह निर्णय दोनों पक्षों द्वारा निर्वाचित एक या अनेक पंचों के न्यायाधिकरण द्वारा होता है। पंच एक भी हो सकता है, कई अनेक भी हो सकते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से भिन्न प्रकृति का होता है। पंच निर्णय का अर्थ है का कार्य या तो किसी राज्य अध्यक्ष को सौंपा जा सकता है या गैर न्यायिक हो या किसी न्यायाधिकरण का हो। उदाहरण के लिए इंग्लैंड व अमेरिका के बीच 1794 की जय ट्रीटी, वो पंच निर्णय का एक उदाहरण है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के मतभेदों का जो समाधान है वो कानूनी निर्णय द्वारा दिया जाए। कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का न्यायाधिकरण हो जो दोनों पक्षों की सकारात्मक तथ्य और दावे का निरीक्षण परीक्षण करके अपने निर्णय को जो है प्रचारित करे, अपने निर्णय से जो है अवगत करवाए दोनों पक्षों को। तो इस विधि को पंच निर्णय कहा जाता है, आर्बिट्रेशन कहा जाता है। इसके माध्यम से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिना किसी हिंसा के, बिना किसी खून खराबे के शांति की स्थापना की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना का एक महत्वपूर्ण तरीका इंक्वायरी है, जांच पड़ताल है। हेग अभिसमय के 3 भाग में विवादों की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका कार्य तथ्य ज्ञात करना है। इसमें दोनों पक्षों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जांच आयोग का ये कार्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है, यह तथ्यों को पूरी तरह से जांच पड़ताल करता है दोनों पक्षों की। जैसे 1931 में मंचूरिया की घटनाओं की जांच के लिए राष्ट्र संघ ने लिट्टन आयोग की नियुक्ति की थी, और लिट्टन आयोग की नियुक्ति इसी माध्यम से की थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों पक्षों की ओर से जांच पड़ताल की जाए, दोनों पक्षों की ओर से निरीक्षण परीक्षण किया जाए, उसके बाद जो है कोई निर्णय लिया जाए जो दोनों पक्षों पर लागू हो। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में एक महत्वपूर्ण तरीका जुडिशियल सेटलमेंट का है, न्यायालय का है। राष्ट्र संघ में इसके लिए न्याय के स्थायी न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, और राष्ट्र संघ की संविधा के आर्टिकल 10 से लेकर 17 तक विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की व्यवस्था की गई है।
संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई, उसी का विस्तार है। इसे नाम दिया गया है न्यायिक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और संयुक्त राष्ट्र संघ में ये न्यायिक अस्थायी न्यायालय था। यह विवाद समर्पित करने वाले राज्यों पर बाधित है। जो भी राष्ट्र विवाद लेकर के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाता है उन पर यह लागू होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सार्वजनिक सुनवाई की जाती है, जबकि पंच निर्णय में प्रकाशन पक्षकारों के करार पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में विवादों का विधि अनुसार समाधान किया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार उसका समाधान किया जाता है, जबकि पंच निर्णय में कठोर विधि का पालन नहीं किया जाता। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं वो संबंधित राष्ट्रों को मान्य होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान में जुडिशियल सेटलमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव का केस जो है, जिस तरह से पाकिस्तान सरकार ने उसको फांसी की सज़ा सुनाई थी, उसको लेकर के भारत सरकार ने ये मुकदमा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हरीश साल्वे के माध्यम से सबमिट किया। और फिर डोजियर इसके बारे में बहुत सारे सौंपे गए। और उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधव की फांसी की सज़ा पर रोक लगा दी। इसके कुछ समय बाद कुलभूषण जाधव के पक्ष में एक अपील की गई कि उसके परिवार के सदस्य से मिलने दिया जाए। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्देश पर ही पाकिस्तान सरकार ने कुलभूषण जाधव के परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति दी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनका समाधान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति समाधान का एक महत्वपूर्ण तरीका है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे तरीके हैं। बातचीत का तरीका है, वाद विवाद का तरीका है, जांच पड़ताल का, सत्सेवा का, मध्यस्थता का, पंच निर्णय का, अवरोध कूटनीति का, न्यायिक समाधान का। शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरी संस्थाओं ने अब तक इन तरीकों का प्रयोग किया है। तो शांति स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।